अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कशन करनी है पार्ट बी, सी, डी और ई की, क्योंकि हम पहली वीडियो में पार्ट ए को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से अब हमारा जो सेम मेथड है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखना है कि हमारा रूल क्या है, और सेकंड में हमने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी आती हैं। तो यहाँ पे देखें बी पार्ट में क्या है, 5, 7, 10 एंड 14। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको कौन सा रूल लगता है। फर्स्ट में हमने फाइंड द रूल, सेकंड में हमने फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 के साथ 2 ऐड किया तो क्या आया आंसर 7। 7 में जब 3 ऐड किया तो जवाब क्या आया 10। 10 में जब 4 ऐड किया तो 14। अब हमारे पास एक रूल आ गया है कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसको एक नंबर ज़्यादा ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 14 है, 14 में क्या ऐड किया 5, 19, 19 में 6 ऐड किया 25, 25 में 7 ऐड किया 32। तो रूल क्या है हमारे पास कि हमने फर्स्ट को 2 से ऐड करना है, फिर नेक्स्ट टर्म को 3 से, इसी तरह से सो ऑन एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। और नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास हैं 19, 25 एंड 32। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट देखें 100, 96, 91, 85, 78। अब नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने फाइंड करनी है, रूल भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सी पार्ट है, मैंने 100 में से -4 लिया तो 96 आया, 96 में -5 लिया तो 91 आया, 91 में -6 लिया तो 85 आया। तो यहाँ पे देखें 85 में फिर -7 लिया तो 78 आया। तो ये तो हमारी एक सीक्वेंस थी, मैंने इसको देख के फिर बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म हमने देखनी है। अब 78 में माइनस ऐड करें तो ये 70 आता है, 70 में से -9 करें तो क्या आ जाएगा 61, और 61 में से जब हम -10 करेंगे तो 51 आ जाएगा। तो रूल हमारे पास इस तरह से बना, और हमारे पास जो फर्स्ट नेक्स्ट 3 टर्म हासिल हुई वो 70, 61 और 51 है। इसी तरह से देखिए हमारे पास 8, उसके बाद है 80, 800, 8000। अब हमने इसका रूल भी देखना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये भी बताना है कि हमारे पास जो है किस तरह की सीक्वेंस जो है वो हासिल होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे देखें 8 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 80 आया सेम, फिर 80 को जब 10 से किया 800, 800 को जब 10 से किया तो 8000। अब हमने रूल तो देख लिया कि हमने हर टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने लास्ट 3 जो है नेक्स्ट इनके आगे जो 3 टर्म है वो भी तो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जब 10 से किया तो 80,000, फिर जब 10 से किया तो 800,000, फिर जब 10 से किया तो 8 मिलियन आ गया। तो हमारा रूल क्या आया, फर्स्ट रूल क्या है कि हमने उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, और सेकंड में हमारे पास क्या है नेक्स्ट 3 टर्म आ गई हैं। इसी तरह से ई में देखें हमारे पास क्या है 900,000, 90,000 और 900। अब हमने रूल को भी देखना है और आगे जो है नेक्स्ट 3 टर्म को भी देखना है बच्चों। यहाँ पे देखें जब हमने 900,000 को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया 90,000। इसी तरह जब फिर 10 से करेंगे तो 9,000, फिर जब 10 से करेंगे तो 900, फिर जब 10 से करेंगे तो 90, फिर जब 10 से करेंगे तो 9। तो हमारे पास जो रूल आया डिवाइडिंग बाय 9 आया, 10 आया, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या आई 900, 90 एंड 9। आई होप सो कि आपको ये जो है पैटर्न समझ आ गया। आगे हमने देखना है एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 4 है। इसमें भी हमारे पास जो ए, बी, सी, डी और ई हैं, तो एक मैं आप लोगों को बताती चलूँ, उसके बाद बाकी आप लोगों को मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देती हूँ, उसमें आगे आप लोगों ने इसको मज़ीद करना है। एक्सरसाइज 4 में देखें ए पार्ट हमारे पास 10, 40, 160 और 69 है। रूल भी फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करनी है। जब मैंने 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, 40 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 160 आया, 160 को फिर 4 से किया 640 आया। तो मेरे पास एक रूल आ गया कि हमने किसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से करना है। इसी तरह से आप सबको मल्टीप्लाई करते जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी। इस तरह से बी पार्ट को देखें 22, 220, 2200। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सा रूल बन रहा है। जब 22 को 10 से मल्टीप्लाई करें 220 आ गया, फिर जब 10 से मल्टीप्लाई करें 2200 आ गया, फिर जब 10 से करते हैं तो 22,000 आ गया। मतलब ये इस तरह की सीक्वेंस बनेगी। तो मल्टीप्लाइंग रूल 10, और सेकंड में हमारे पास ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। यहाँ पे भी देखें जब हमने 352 को 2 से डिवाइड किया तो 160
जो है 176 है। फिर जब 2 से किया 88, फिर जब 2 से किया 44, फिर जब 2 से डिवाइड किया 22, फिर जब 2 से डिवाइड किया 11 आ गया। इसका मतलब है रूल हमारे पास डिवाइडिंग बाय 2 है, और उसके बाद जो हमारे पास टर्म आई है वो 44, 22 और 11 है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है आगे हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है और ई है। तो डी में हमारे पास ये टर्म गिवन है, हमने क्या करना है, ये है 780, 880, 980। अब हमने कौन सी सीक्वेंस लगानी है, हम इस सीक्वेंस से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने अगर यहाँ पे 100 जो है ऐड करना होगा तो 880 आ जाएगा, जब 100 करेंगे तो 980 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा रूल क्या आ गया कि 100 प्लस वाला, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गई, टर्म आ गई। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इस तरह से है, हमने यहाँ पे माइनस किया 560 में तो 540 आ गया, फिर 520 आ गया, फिर 500 आ गया, फिर 480, फिर 460, फिर 440। यानी कि हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग रूल क्या है, -12 और 20, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या है 480, 460, 440। तो यहाँ तक ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब इसी तरह से इसको आप लोग खुद ही कर सकते हैं, अगर आप लोग जिस तरह का भी रूल बनाना चाहिए। हमारे पास 100 तक इसकी काउंटिंग है, आप कोई भी नंबर लें और कुछ नंबर ले लें, उसमें से आप कुछ माइनस कर लें, प्लस कर लें, ये आप लोग खुद भी इसको रीअरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है, हमें पोजीशन गिवन है और टर्म भी गिवन है, हमने ये बताना है कि ये किस तरह से आई हैं। अब यहाँ पे देखें पोजीशन 12, 15, 18, 21 और 24 है। तो यहाँ पे देखें बच्चों हमारे पास 12 है, तो 12 टर्म में 4 कैसे आएगा, जब हम 12 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12। इसी तरह से हमारे पास क्या है 15, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 18 है, 18 है, 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने सबको किस से डिवाइड करना है, 3 से करना है। 3 से डिवाइड किया 4, 5 3 15, 5 6 18, 5 7 21, 5 8 28। तो यहाँ पे देखें पोजीशन में हमारे पास 7 है, तो 7 में क्या चीज़ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर टर्म में 12 है। तो 7 में 5 ऐड करें 12, 17 में 5 ऐड करें 22। इसी तरह से सब में क्या करना है 5 ऐड करना है। अब सी में देखें 20 है, टर्म में हमारे पास 11 है। अगर हम इसमें से माइनस जो है वो 9 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें हर नंबर में, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये टर्म आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 50 है, टर्म में 100 है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाएगा, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा। इसी तरह से सबको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। इंशाल्लाह इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।